जय हिंद साथियों। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य से 30 प्रश्न देखेंगे जो यूपी बोर्ड हिंदी के एग्जाम में आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। पहला प्रश्न है, यथासंभव में समास है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अव्ययी भाव। यथासंभव में समास अव्ययी भाव है। अगला प्रश्न है, दुराचार का समास विग्रह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बुरा आचरण। दुराचार का समास विग्रह बुरा आचरण है। अगला प्रश्न है, निरूपाय शब्द में उपसर्ग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर। निरूपाय शब्द में उपसर्ग निर है। अगला प्रश्न है, वह इसलिए हंसा कि उसे रहस्य पता था। वाक्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिश्र। वह इसलिए हंसा कि उसे रहस्य पता था। वह मिश्र वाक्य था। अगला प्रश्न है, हाथ मलना का अर्थ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पछताना। हाथ मलना का अर्थ पछताना है। अगला प्रश्न है, कामायनी के नायक हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनु। कामायनी के नायक मनु हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन नहीं शामिल है। ऑप्शन सी, दिनकर। छायावाद के 4 स्तंभों में दिनकर नहीं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी का दार्शनिक आधार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सांख्य। कामायनी का दार्शनिक आधार सांख्य है। अगला प्रश्न है, बालक द्वारा पत्र लिखा गया यह वाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। बालक द्वारा पत्र लिखा गया कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है, छायावाद का आरंभ माना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1918। छायावाद का आरंभ 1918 में माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपूर्व शब्द में उपसर्ग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अप। अपूर्व शब्द में उपसर्ग अप है। अगला प्रश्न है, गोदान का कथानक मुख्यतः किस समस्या पर आधारित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसान जीवन। अगला प्रश्न है, जो कहा ना जा सके शब्द में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अकथनीय। जो कहा ना जा सके एक शब्द में कथनीय है। अगला प्रश्न है, अद्भुत शब्द में उपसर्ग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अभी। अगला प्रश्न है, घर का भेदी लंका ढाए का आशय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंतरिक विश्वासघात। घर का भेदी लंका ढाए का आशय आंतरिक विश्वासघात है। अगला प्रश्न है, अभिमान शब्द में उपसर्ग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अभी। अभिमान शब्द में उपसर्ग अभी है। अगला प्रश्न है, उससे चला नहीं जाता वाच्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाववाच्य। उससे चला नहीं जाता भाववाच्य है। अगला प्रश्न है, वह इतना थक गया कि गिर पड़ा वाक्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिश्र। वह इतना थका कि गिर पड़ा मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, नीलांबर में समास है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है,
रौद्र रस का स्थायी भाव है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अगला प्रश्न है दर्शनीय शब्द बना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दृश्य धन अनीय। दर्शनीय शब्द बना है दृश्य धन अनीय। अगला प्रश्न है रश्मि रथी में कर्ण किसका पुत्र था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुंती। रश्मि रथी में कर्ण कुंती का पुत्र था। अगला प्रश्न है नयन का तद्भव रूप है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नैन। नयन का तद्भव रूप नैन है। अगला प्रश्न है अमित्र में आ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपसर्ग। अमित्र में आ उपसर्ग है। अगला प्रश्न है गोदान का अंत किस घटना से जुड़ा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी होरी की मृत्यु। गोदान का अंत होरी की मृत्यु घटना से जुड़ा है। अगला प्रश्न है जो कभी बूढ़ा ना हो एक शब्द में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो एक शब्द में अजर। अगला प्रश्न है जो सब जगह एक साथ हो एक शब्द में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर्वव्यापी। जो सब जगह एक साथ हो सर्वव्यापी है। अगला प्रश्न है दिनकर किस काव्य धारा से जुड़े हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रगतिवाद। दिनकर प्रगतिवाद काव्य धारा से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है वह इतना तेज दौड़ा कि गिर पड़ा यह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिस्र। वह इतना तेज दौड़ा कि गिर पड़ा मिस्र वाक्य है। अगला प्रश्न है जल में कुंभ। कुंभ में जल दार्शनिक संकेत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अद्वैत। जल में कुंभ कुंभ में जल दार्शनिक संकेत अद्वैत है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे।